तो जिस चीज़ का इंतज़ार था फाइनली वो हो ही गई। हाँ, तो सी हल्क का एपिसोड नंबर 8 भी डिज्नी प्लस पर रिलीज़ हो चुका है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये एपिसोड अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड है सी हल्क सीरीज़ का। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो जैसा कि हम सब जानते थे, शी हल्क सीरीज को शुरू से ही डेयरडेविल के नाम पे प्रमोट किया जा रहा था और फाइनली हमें इस एपिसोड में डेयरडेविल देखने को मिला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लीप फ्रॉग का कैरेक्टर देखने को मिला, जो कि सूट पहन के अपने गुंडों से लड़ने के लिए निकल जाता है और वहाँ से भागने के लिए जब अपने बूस्टर्स का यूज़ करता है तो उसकी वजह से उसके पैर जल जाते हैं। ये कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी जल्दी में निकलूंगा। हाँ, तो हमें आगे देखने को मिलता है कि वो शी हल्क के पास जाता है अपना केस लड़ने के लिए। फिर शी हल्क उसका जब केस लड़ने जाती है तो शी हल्क को पता चलता है कि वो उसी आदमी के खिलाफ केस लड़ रहा है जिससे शी हल्क ने अपना कॉस्ट्यूम बनवाया था। तो फिर हमें आगे सीधा केस देखने को मिलता है जब शी हल्क कोर्ट में बैठी होती है केस लड़ने के लिए। और वो तो जब शी हल्क के कॉस्ट्यूम डिजाइनर से पूछा जाता है कि उसका लॉयर कहाँ है, तो वो कहता है कि वो आता ही होगा। और इसी मोमेंट में मैं समझ गया था कि फाइनली हमारे मैन विदाउट फेयर की एंट्री होने वाली है और आगे फाइनली मैट मर्डॉक की एंट्री होती है कोर्ट में। इस एंट्री को देख के दिल खुश हो गया था और इस एपिसोड में पहली बार हमें कोई लॉजिकल केस देखने को मिला था जिसमें मैट मर्डॉक आते ही सीधी लॉजिकल बात करता है और वो सुकोवे समझौते के बारे में बात करता है कि किस तरह उसको रद्द कर दिया गया था और किस तरह वो उसका शी हल्क का क्लाइंट गलत है, और इन सब को करके वो केस जीत जाता है। मैट मर्डॉक के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो फिर हमें आगे वो बार वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ पे मैट मर्डॉक और शी हल्क एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं और वहाँ पे हमें मैट मर्डॉक कहता हुआ मिलता है कि वो हेल्स किचन में लोगों की मदद करता है। वो इस केस की सिलसिले में लॉस एंजलिस आया था। फिर मैट मर्डॉक शी हल्क को ये बताता है कि वो उसे किस तरह वो लॉयर होते हुए भी सुपर हीरो वाले काम कर सकती है और दोनों तरफ से लोगों की मदद कर सकती है। वो ये शी हल्क को समझाता है और मर्डॉक चला जाता है। फिर हमें आगे वो सीन देखने को मिलता है जो इसके पहले के एपिसोड में जो शी हल्क का जो क्लाइंट था वो हमें वापस देखने को मिलता है। वो इतना ज़रूरी तो था नहीं, लेकिन हमें वहाँ पे वकांडा से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता चलती है कि किस तरह उसने चोरी किया हुआ वकांडा का एक हथियार खरीद लिया है। वहाँ हमें वकांडा फॉरएवर सुनने को भी मिलता है। तो एक बात कर देखा जाए तो ये सारा एपिसोड मार्वल को पहले से ही ध्यान था कि उन्हें कब ट्रेलर रिलीज करना है, तो उस हिसाब से उन्हें ईस्टर एग दिए है। फिर आगे जब लीप फ्रॉग शी हल्क को फ़ोन करता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया और उसकी मदद की मांगता है, तो शी हल्क जब उसे बचाने जाती है तो हमें लीप फ्रॉग की कार के ऊपर फाइनली डेयरडेविल अपने नए सूट में दिखाई देता है, जिसे देख के मज़ा आ जाता है। और फिर हमें वहाँ पे अच्छा खासा डेयरडेविल और शी हल्क के बीच में फाइटिंग सीन देखने को मिलता है, जिसे देख के काफ़ी अच्छा लगा। और अगर मैं ये बात करूँ तो डेयरडेविल और शी हल्क वहाँ पे एक दूसरे से फाइट करते हैं। मतलब देखा जाए तो डेयरडेविल फाइट नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ उससे दूर जा रहा होता है। फाइट करता तो क्या ही होता। फिर हमें ये देखने को मिलता है शी हल्क का जोर से जब क्लैप बजाती है, क्योंकि डेयरडेविल के कान सेंसिटिव है, क्योंकि वो उनकी मदद से ही चीज़ें सुन सकता है। तो जब बहुत तेज साउंड जनरेट होती है तो उस वजह से डेयरडेविल वहाँ पे जाके गिर जाता है। शी हल्क जाके उसका मास्क हटा देती है और फिर जब उससे पता चलता है कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है तो वो कई सारे उनके बीच में सवाल जवाब होते हैं। और उसी सवाल जवाब के बीच में हमें बहुत एपिक मोमेंट देखने को मिलता है जब वो मैट मर्डॉक बोलता है कि मेरा नाम डेयरडेविल, तब हमें डेयरडेविल की लेजेंडरी साउंड पीछे सुनने को मिलती है, जिससे सुन के मज़ा आ गया, मतलब रोना आ गया। बहुत टाइम बाद हमें डेयरडेविल का वही एपिक म्यूजिक सुनने को मिलता है बैकग्राउंड में। फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि वो दोनों किस तरह कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बचाने जाते हैं लीप फ्रॉग से। मैं वहाँ पे जाके उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहाँ पे डेयरडेविल अपनी पावर्स के बारे में शी हल्क को बताता है। और फिर फाइनल में हमें जाके डेयरडेविल का एक असली फाइट सीन देखने को मिलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मार्वल वालों ने वही डेयरडेविल के हॉलवे फाइट सीन से इंस्पायर होकर भी यहाँ पे एक फाइट सीन क्रिएट किया था, जिसे देख के बहुत मजा आता है। डेयरडेविल को बहुत वक्त के बाद एक्शन में देख के मजा आ गया। अगर हम वहाँ पे ध्यान से सुनते हैं तो वहाँ पे हमें डेडपूल का ईस्टर एग भी देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे जो भाड़े के गुंडे होते हैं वो अपने आप को डेडपूल नाम रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये। और मार्वल ने एक डेडपूल का ईस्टर एग भी दिया था क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है। फिर हमें मस्त सा फाइट सीन देखने को मिलता है डेयरडेविल का। और जब हम आगे और फाइट सीन देखने को मिलने ही वाला था डेयरडेविल का, उसी टाइम वहाँ पे शी हल्क आती है
और मूवमेंट बर्बाद कर देती है। आपने ध्यान दिया हो तो ये नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल है, इस बात का हमें प्रूफ दिया गया है इस एपिसोड में। जब डेयरडेविल और शी हल्क एक दूसरे से बात कर रहे होते तो डेयरडेविल एक उसको कहता है कि क्या तुमने कभी गुंडों से भरे हॉल में फाइट की है, तो वो ईस्टर एग देता है। और ये हमें नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज में देखने को मिला था सीजन 1 में हॉलवे फाइट सीन। तो इसका मतलब शायद ये नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल ही है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्वल में। अब हमें आगे डेयरडेविल और जेनिफर के बीच में कन्वर्सेशन देखने को मिलती है और फिर उसके बाद जो सोचा नहीं था वो होता है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे को कई सारी एपिसोड में कमियां लगी है। जैसे कि मुझे तो पर्सनली डेयरडेविल का ये वाला सूट पसंद नहीं आया। डेयरडेविल हमेशा रेड सूट में ही अच्छा लगता है, ये नया सूट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आगे देखा जाए तो हमें जब लास्ट में जो डेयरडेविल का सीन देखने को मिलता है, जब वो सुबह जेनिफर के घर से ऐसे ही रोड पे नॉर्मली चलते जा रहा होता है लोगों को गुड मॉर्निंग कहते हुए, तो ये सीन मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। क्योंकि डेयरडेविल ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि वो ऐसे खुले में लोगों के सामने जाएगा ऐसे सूट पहन के। वो यार बिल्डिंगों से कूदने वाला कैरेक्टर है। तो मार्वल वाले उससे डेयरडेविल बॉर्न अगेन या फिर इको सीरीज तक सुधार देंगे डेयरडेविल में। और फिर हम जब ये पूरा डेयरडेविल का सीक्वेंस देख लेते हैं जिसे देख के मज़ा आ गया, फिर हमें आगे पता चलता है कि एपिसोड अभी बहुत अच्छा खासा बचा हुआ है। और फिर हमें आगे जेनिफर का वो गाला वाला इवेंट देखने को मिलता है जहाँ पे वो जाती है और जब उसे वहाँ पे स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है, उसी टाइम हमें इस पूरी सीरीज का सबसे सीरियस मूवमेंट देखने को मिलता है कि वहाँ पे बड़ी स्क्रीन के ऊपर जेनिफर की वो वीडियो चला दी जाती है जो कि जॉस ने ली थी। और उसके बारे में सब लोगों को खुलेआम ऐसे उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं जिससे शी हल्क को सच में गुस्सा आता है। और इस पूरे सीजन में शी हल्क पहली बार हल्क की तरह से गुस्से में दिखी थी। और उसके बाद वहाँ पे वो सब लोग उससे डर के भागने लगते हैं। और इससे देख के लगता है कि अब फाइनल एपिसोड में हमें पता चलेगा कि ये सब। और वो जो सीन होता है वो सच में बहुत ज़्यादा सीरियस चला जाता है क्योंकि वहाँ पे उसकी फैमिली भी बैठी होती है और जिस टाइप की वीडियो चला देती है। तो देखते हैं आगे के एपिसोड में ऐसा क्या होता है। इसका सिर्फ एक लास्ट एपिसोड आना बाकी है जो कि इसका फिनाले होने वाला है, तो देखते हैं वो कैसा होगा। एपिसोड तो मेरे लिए शी हल्क का सबसे बेस्ट एपिसोड था अब तक का। एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फाइनली डेयरडेविल एमसीयू में आ चुका है, तो जो भी डेयरडेविल फैन है उन सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, मज़ा आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेयरडेविल के नाम पे इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50, डेयरडेविल के नाम पे तो करवा ही देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। To dream, believe in strength, now I'm the only one.